दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, कुल कितने वोट डाले गए। बेसिकली ये पूछा गया है कि, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुल वोट पूछा गया यानी कि 100% कुल वोट थे, उसमें से 30% पाने वाला हार गया और 70% पाने वाला जीत गया। तो 70% जीतने वाला पाया होगा और 30% क्या होगा, हारने वाला पाया होगा। और इसमें से क्या दिया है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40%। तो दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना दे दिया है, 16,000 दिया है। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 40% इक्वल टू 16,000। तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी, यानी टोटल मत हमको निकालनी है, तो हो जाएगी 16,000 गुणे, यहाँ लिखता हूँ मैं, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 गुणे 100/40। इसको जब काटेंगे तो 1 जीरो से कट जाएगा 1 जीरो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 400 गुणे 100। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 40,000, यानी कि कुल 40,000 वोट डाले गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सत्य है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको कंसेप्ट को समझ पाएंगे। समझ पाए तो वीडियो को लाइक करें। 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है, यानी कि 603 का 1/3, ठीक है, 603 का 1/3 क्या पूछ रहा है, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 1, यानी कितना आ गया, 203 आ गया, 201 आ गया। अब पूछ रहा है ये 201 है, 201। अब ये पूछ रहा है 67 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 201 67 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 201 67 का कितना प्रतिशत है, इसलिए क्या करेंगे आप, 201/67, ये नीचे आएगा तो नीचे 100 करेंगे तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 201 का 67%, ठीक है। नहीं, कितना है 201 67% का, 201/67, इसको काटेंगे तो 67 एकम 67, ये 3 बार में कटेगा और 3 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, 300%, यानी कि 603 67 का 300% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। मान लेते हैं संख्या क्या है, माना जो संख्या है वो क्या है, x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 67 यानी x के 60% का 60/100 का 3/5वां भाग, फिर क्या करेंगे 3/5वां भाग, ये किसके बराबर है, ये 36 के बराबर है, ठीक है। इसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 3 6, 2 5 10। अब कितना आ गया, x गुणे, यहाँ पर 3 है, x गुणे 3/5 और 5 में गुणा करेंगे 25, ये किसके बराबर है, यह बराबर है 36 के। अब 3 3 9, यहाँ लिखते हैं 9x और बटे 25, ये बराबर हो गया 36 के। अब यहाँ से निकाल लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखिए 9x बराबर 36 गुणे 25। अब x बराबर 36 गुणे 25/9, 9 का 9 9 चौके 36, 25 चौका 100, कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, मान लिया संख्या x है, x का 60%, x गुणे 60/100 का 3/5वां, यानी कि का 3/5 36 है। इसको हमने काटा तो x गुणे 3/3/25 यानी बराबर 36, 9x/25 बराबर 36 आ गया। तो x बराबर 9x बराबर 36 गुणे 25, x बराबर 36 गुणे 25/9, 9 से काटेंगे 9 तो 36 और 4 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि x बराबर कितना है, 100। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है
इस क्वेश्चन को यकीन मानिए यदि आप फार्मूले से लगाते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, लेकिन आप इसको इतनी आसानी से और इतनी शार्ट में लगा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15% लाभ और 15% हानि का अंतर क्या है, 450 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब क्या कर रहा है, इसी 100 में मान लीजिए 100% था तो पहले से उसका वस्तु का था, इसमें 15% की क्या हो रही है, पहले 15% का लाभ हो रहा है, इसमें 15% जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 115%, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 15% के हानि का अंतर, यानी कि 100% था, इसमें 15% की हानि हुई थी, कितनी बची, 85, यानी कि 100 माइनस 15%, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 85%। अब इन दोनों का माइनस निकालिए, यानी कि अंतर कितने आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 11 में से 3 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा 3, यानी कि 30% अंतर आ गया। अब अंतर ही पूछा, अंतर दिया है कितना, 450, अंतर ही तो दिया है, इस 30% का मान कितना है, 450 है, ठीक है। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 30% बराबर 450, तो 100% बराबर 450 गुणे 100 और बटे 30 कर दीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 कम 3, 45 कटेगा 15 बार में, और 15 गुणे 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 1500, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य था 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, 15% का लाभ होता है तो 115%, 15% की हानि होती है तो आएगा 85%, इन दोनों का अंतर आएगा 30%, और इस 30% का मान दिया है 450, और हमको 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, जो कि 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने आएगा 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इसको हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही कम टाइम में बोल दें क्विकली इसको लगा सकते हैं। 3/2 है, क्या है, विक्रय मूल्य 3/2 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो क्या हो रहा है, 3 क्रय मूल्य है और 2 विक्रय मूल्य है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 रुपये की हानि हो रही है। 3 रुपये का कोई सामान था, उसको उसने 2 रुपये में बेचा, हानि कितने का होगा, 1 रुपये का हुआ, यानी कि 1 रुपये का हानि हुआ, तो 1 गुणे 100, इसमें इसको क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हानि प्रतिशत, हानि हो रहा है ना, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत, क्या होगा, हानि 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य था 3, बटे 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 100 बटे 3, या फिर इसी को बोल सकते हैं 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिर से देखिए 3/2, यानी कि 2 इसका विक्रय मूल्य है और 3 क्रय मूल्य था, इस कंडीशन में इसको 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि यानी 1 गुणे 100/3 करेंगे, तो ये आएगा 100/3, यानी कि 33 से 1/3% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई धन 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो जाता है, तो मूलधन बताना है। कोई धन है और वह क्या होता है, तो सिंपल SI बराबर क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT, P/R/T, यानी कि बटी 100, मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम। SI कितना दिया है, 640 दिया है, P हमको नहीं पता है, R हमको 8 दिया है, और T हमको दिया है 5 बटे दिया है 100। इसको करेंगे तो कितना आएगा, इधर आ जाएगा, इसको काट भी सकते हैं, चलिए काटते नहीं हैं। सबसे पहले 640 गुणे 100 बराबर P गुणे 8 गुणे 5। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बार में कटे, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 14, सॉरी 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 128 आ जाएगा। फिर 8 एकम 8
8 एकम 8, 8 छक्के 48, 16, 16 में 100 से गुणा करेंगे आया कितना 1600, यानी कि 16 गुणे 100 करेंगे निकल के आएगा 1600। और 1600 क्या है, 1600 इस वस्तु का मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, तो कितने व्यक्ति 30 दिनों में, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 से लगा सकते हैं। M1 दिया है आपका 40, D1 दिया है 30 और W1 दिया आपका 200। तो ये रखते हैं, M1 का मान कितना है 40 है, D1 का मान कितना है 30 है और W1 का मान कितना है, W1 का मान है 200 केजी चावल। अब बराबर M2 का मान कितना है, तो M2 का मान 30 दिया है, D2 दिया है तो D2 निकाल लेंगे, बटे W2 कितना दिया है, W2 दिया है 500। इसको काटिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, फिर 6 एकम 6, 6 पच्चीस 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 20 और 20 गुणे 5 यानी कि 20 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा 100। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 100 व्यक्ति जो है क्या करेंगे 30 दिनों में 500 केजी चावल खा जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से देखिए, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, इसमें हमने रखा M1 का मान 40 और D1 का मान 30 बटे W1 200। इधर रखेंगे M2 D2 बटे W2, यानी कि M2 था 30, D2 हमको नहीं पता था निकालना था, W2 था हमारा 500, इसको हमने काटा तो आ गया हमारा 100 दिन, और 100 दिन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।